नमस्कार, मेरा नाम राजू है। एक सवाल हमेशा हम लोग के बीच आता है जब बैंक को पैसा चुकाने का बारी आता है, लोन कितना भी लिए हो, और जब नहीं चुका पाते हैं, नहीं ही चुका पाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा डिवेल्युएट किया है कि हम चुका नहीं पाएंगे। जिनको लगता है कि अभी चुका पा रहे हैं, एक समय आएगा कि वो भी नहीं चुका पाएंगे, तो बोलते हैं कि जो दिया था वही दे दो। यही बोलते हैं, 1 करोड़ रुपया दिया था, जो दिया था वही दे दो, और हम एग्जैक्टली वही देना चाहते हैं उसको। यही समस्या है कि भाई कोई बात नहीं, पंगा मत करो, तुमने लिया था ना, तुमने लिया था 1 करोड़ रुपया, वही लौटा दो। इसको बारीकी से समझ लेना है। और जो आया है, वो डीसी आए हैं, वो पुलिस आए हैं, वो यहाँ पे बैंक मैनेजर आए हुए हैं, जो भी आया हो, उनके सामने यही बात रखना है और उनको हम सारा पैसा लौटा देंगे। बात क्या है पहले समझना है। 4 कॉलम खींचिए और इसमें लिखिए आम, और इसमें लिखिए आम का पर्ची, इसमें लिखिए रुपया, 10 रुपया सोने का सिक्का और 1 रुपया चांदी का सिक्का, और इधर लिखिए रुपये का पर्ची। 4 कॉलम बनाया, आम, आम का पर्ची, रुपया, रुपये का पर्ची। जब आप आम लेने गए 100 रुपया दे के, तो बोला 1 किलो आम दो, तो आपको 1 किलो आम मिला, काट के खा गए। लेकिन अभी बोले ना ना ना, दूसरे दिन गए 100 रुपया दिया, बोला अभी नहीं नहीं, अभी मैं बिजी हूं, शाम में आऊंगा तब ले जाऊंगा आम। आम बड़ा अच्छा रखते हो, लेकिन तुम्हारा आम खत्म हो जाता है, तो 100 रुपया रखो, पर्ची दे दो। उसने लिख के दे दिया, मैं धारक को 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूं। आपने वो पर्ची ले लिया, पर्ची पे क्या लिखा, 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूं, साइन कर दिया। ये आम तो नहीं है, आम का पर्ची है, आम का वचन है, आम का प्रॉमिस है। ये लेके घर आ गए, शाम में गए, पर्ची दे दिए, सारा आम खत्म हो गया था, लेकिन आपका आम बचा के 1 किलो वो रखा था, आपको वो 1 किलो आम दे दिया। तो आप अपने सुविधा से 2 चीज मांगते हो, या तो आम मांग लेते हो डायरेक्ट, या तो आम का पर्ची मांग लेते हो, यही मांगते हो। अब आते हैं रुपया पे। रुपया मतलब 10 रुपया सोने का सिक्का जो चलता था 1600 शताब्दी के पहले, और 1 रुपया चांदी का सिक्का, 1 तोला। 10 रुपये के सिक्के को, सोने के सिक्के को 10 रुपया बोलते थे, और चांदी के 1 रुपये के सिक्के को 1 रुपया बोलते थे। ये हुआ रुपया। और इधर हुआ जो कागज है, जो अभी कागज हम चला रहे हैं, वो है रुपये का पर्ची। इस पे लिखा हुआ है, मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। मतलब कि 50 तोला गोल्ड का सिक्का रखा, तब आरबीआई ने 500 रुपया का ये पर्ची दिया। इसके बदले में कितना तोला रखा, वो 50 तोला, तब ये 500 रुपया पर्ची दिया। तो रुपया मतलब सोना और चांदी, रुपये का पर्ची मतलब ये जो कागज है, गवर्नर ने साइन करके दिया है। तो जब आपने लोन मांगा, 1 करोड़ रुपया, क्या मांगा था, रुपया या रुपये का पर्ची? रुपया। जब आप आम मांगने जाते हैं तो बोलते हैं मुझे 5 किलो आम दो, तो आपको क्या देगा? लेकिन आप बोलेंगे नहीं, आम का पर्ची दो, तो क्या मिलेगा? पर्ची, बाद में आम ले लेंगे। लेकिन आपने मांगा 1 करोड़ रुपया, तो क्या देना चाहिए? रुपया मतलब सोना और चांदी। वो दिया नहीं, पहला फ्रॉड हो गया। चलो कोई बात नहीं, पहला फ्रॉड माफ किया। हम तब भी नहीं जानते थे, आप भी नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था जब लिया, आज से 5 साल पहले। लेकिन मैं आपका सारा पैसा देने के लिए तैयार हूं। आपके मोबाइल पे मैसेज आया है, 1 लाख रुपया EMI 20 तारीख को दें, यही लिख के आता है मैसेज। आपने 1 करोड़ रुपया लिया और EMI आ रहा है, 1 लाख रुपया 20 तारीख को EMI जमा करें, यही आया। क्या लिखा हुआ है? 1 लाख रुपया। उनको बोलो रुपया तो दिया नहीं, रुपये का पर्ची दिया था ना, तो इस मैसेज को मॉडिफाई कर दो, 1 लाख रुपये का पर्ची EMI के रूप में 20 तारीख को जमा करें। उनको क्या लिख के देना है? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। उन्होंने रुपया तो दिया नहीं, क्या दिया? रुपये का प्रॉमिस दिया, रुपये का नोट दिया। बोलते हैं ना इसे, ओ 500 रुपया का नोट देना, नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? 500 रुपये का नोट देना। 500 रुपया नहीं है, ये रुपया जमा हुआ है, सोना चांदी। तो जब आपसे EMI मांगने आ रहे हैं, 4 लोग घेरे हुए हैं कि EMI दो, EMI दो, नहीं तो आपका जमीन ले लूंगा,
घर बंद कर दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा, तो बोलो मैं देने के लिए तैयार हूं, मना कहां कर रहा हूं। लेकिन आप मैसेज में इसको मॉडिफाई तो करो कि 1 लाख रुपये का पर्ची मुझे वापस करो। रुपया तो दिया ही नहीं, दिया क्या? तो देना क्या है मुझे? वो क्या बोलता है? जो दिया वही दे दो, यही बोलता है ना, जो दिया वही दे दो, हमेशा यही सेंटेंस होता है। उसका मैनेजर आएगा, बोले जो दिया वही दे दो। हाँ भाई, वही देने के लिए तैयार हूं, लेटर में तो लिखो अच्छे से, मैसेज तो भेजो अच्छे से कि 1 लाख रुपया का पर्ची ईएमआई के रूप में 20 तारीख को जमा करो, या लेटर दो। आपको क्या लगता है वो लिख के देगा कि 1 लाख रुपये का पर्ची दो? अगर लिख के देंगे तो 100 करोड़ लोग जनसंख्या ये सोचेंगे कि ये रुपये का पर्ची है, तो फिर रुपया क्या है? फिर आप रुपया मांगोगे? जब आम वाले के पास आम का पर्ची आपके पास है तो आम भी तो मांगने जाओगे एक दिन। जब सब लोग को पर्ची पर्ची लिख के आने लगे कि 1 लाख रुपया ईएमआई पर्ची दो, किसी का 10,000 रुपया ईएमआई का पर्ची दो, रुपये का पर्ची दो, ऐसे बोलने लगे, तो एक दिन आपके पास दिमाग में आएगा ना कि ये पर्ची हुआ, फिर तो रुपया क्या है। तो पहला काम यही करना है, जो भी ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं उनको यही बोलना है कि भाई हम देने के लिए तैयार हैं। जो मैसेज मोबाइल में आया है 1 लाख रुपया देने के लिए, उसमें मॉडिफाई करो रुपये का पर्ची। तो जो पुलिस है ना, वो भी आपका बात समझेंगे, वो मैनेजर को भी बोलेंगे भाई इतना तो बात बोल रहा है, रुपये का पर्ची लिखा हुआ दे दो। आपको समझाना ऐसे है, आम का पर्ची, रुपये का पर्ची। किनको समझ में नहीं आया ये बात? कुछ दिक्कत लग रहा है यहाँ पे? आप मना नहीं कर रहे कि पैसा नहीं दूंगा, मेरे पास पैसा है, मैं देने के लिए तैयार हूं, बस मैसेज में लेटर में मॉडिफाई कर दो कि जो आपने दिया वही तो मांग रहे हो आप। तो आपने मुझे क्या दिया? रुपये का पर्ची, तो मांगोगे क्या? रुपये का पर्ची। रुपये का पर्ची लेटर बना के दो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। इस तरह से मांगना शुरू कीजिए, ईएमआई लौटाना शुरू कीजिए, आरबीआई हाथ खड़ा कर देगा। हाथ इसलिए खड़ा कर देगा कि आरबीआई हमारा है ही नहीं, इंग्लैंड का एक शाखा है। आरबीआई का गठन 1934 में हुआ। 1934 में राज किसका था? इंग्लैंड का। तो ये जो एसबीआई बैंक, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक सब देख रहे हैं, वो किसका शाखा है? इंग्लैंड का एक शाखा है। आरबीआई इटसेल्फ इंग्लैंड का शाखा है। तो जो भी लोग बोलते हैं कि जो दिया था वही दो, मैं वही दे दूंगा आपको, बस एक सेंटेंस चेंज करके लाओ, इसमें लिखो कि रुपये का पर्ची आपको चाहिए, रुपया तो आपने मुझे दिया ही नहीं। तो आप समझे होंगे तभी आप समझा पाएंगे। वो जो पुलिस, वो जो डीसी, वो जो वकील, वो जो जज बैठे हुए हैं, उनको भी नहीं पता है, वो भी ईएमआई भर रहे हैं, उन्होंने भी 5 करोड़ का लोन लिया है। हम गरीब हैं तो छोटा सा मकान लिया, छोटा सा लोन लिया। डीसी, कलेक्टर, जज बड़ा अमीर है तो 5 करोड़ का कोठी लिया, 5 करोड़ का लोन लिया, तो उनका ईएमआई 5 लाख का जा रहा है। आपका 50,000 का जा रहा है तो उसका 5 लाख का जा रहा है। तो वो भी क्वेश्चन पूछेंगे, जज साहब आप भी क्वेश्चन पूछो कि 5 लाख रुपया लौटाना है कि रुपये का पर्ची लौटाना है। वकील साहब आप भी पूछो, डीसी, कलेक्टर आप भी पूछो कि रुपया लौटाना है कि रुपये का पर्ची लौटाना है। क्वेश्चन पूछिए। पूछते पूछते जब बोलते हैं ना, एक कपड़ा सूखने में, एक शर्ट सूखने में 1 घंटा लगता है, तो 1 करोड़ शर्ट को सूखने में कितना टाइम लगेगा? तो ये डीसी, ये कलेक्टर, ये जज, ये वकील, इन सबको सूखने में, ये ज्ञान के रूप में आने में कितना टाइम लगेगा? बहुत कम टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन पूछिए, और ईएमआई भरना नहीं है जब तक वो मॉडिफाई करके नहीं देंगे। जो दिया है मैं वही लौटाऊंगा। तो रुपये का पर्ची दिया है, रुपये का पर्ची जब तक लिख के ना दे तब तक हम पैसा देंगे नहीं। हमारे जेब में पैसा पड़ा हुआ है, हम देने के लिए तैयार हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।